वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज के इस कोर्स में, आज वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम सीए कैसे बने, हाउ टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। यहाँ पर हम पूरी डिटेल्स, सारी की सारी जानकारी है, एकदम डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम सीए क्या है, तो सीए हमारे पास में सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक हमारा प्रबंध की अकाउंटेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है। तो सीए की फुल फॉर्म हमारी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सीए होता क्या है, एक ऐसा व्यवसायिक प्रोफेशनल अपने पास में ये इसका पोस्ट है जो अलग अलग व्यापारी पीढ़ी के लिए हिसाब किताब देखता भी है, उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है, वित्तीय सलाह जिसको हम कहेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस देता है, और उनके टैक्स संबंधी निर्णय लेता है। कर के संबंधी जो निर्णय लेता है वो सीए ही कर सकता है, और धंधा के कायदा कानून को भी यही बता सकता है। तो सीए कैसा है, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज भी होता है, अकाउंटिंग का नॉलेज भी होता है, टैक्सेशन का नॉलेज भी होता है, और लॉ का नॉलेज भी होता है। ये चारों क्वालिटी इसके अंदर होती है एक ही पोस्ट के अंदर, सीए। तो ये हमारे ऐसे माना जाए तो कॉमर्स का सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है और एक सबसे सफल कोर्स भी है। अब आगे बढ़ें तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी क्या है, कि सीए कौन आयोजित करता है, सीए की परीक्षा लेता कौन है, इसको बनाता कौन है हमको सीए। तो सीए की कंडक्टिंग बॉडी, सीए को जो कंडक्ट करता है, चलाता है, वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI जो बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सीए बनाने के लिए परीक्षा आयोजित करवाती है और स्टूडेंट्स को सीए की फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए मौका देती है। सीए के लिए अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनके पास में एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, कि सीए बनने के लिए चाहिए क्या। तो सीए बनने के लिए देखो, सबसे पहले हमको 12वीं क्लास का पास होना बहुत जरूरी है। सीए की हम अगर पहला लेवल भी स्टार्ट करते हैं तो हमको 12वीं क्लास का पास होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हमको 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। हाँ, हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन 10वीं के बाद कभी भी करवाया जा सकता है, जो कि 3 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। तो सीए बनने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, 12वीं का पास होना चाहिए, और कॉमर्स का विद्यार्थी है तो उसका 50% होना चाहिए, और अन्य कोई स्ट्रीम का, जैसे साइंस और आर्ट्स वाले हैं, तो उनको 12वीं के अंदर 55% से अधिक अंक होने भी ज़रूरी हैं। ये हमारे लिए एक शैक्षणिक योग्यता है, इसकी एलिजिबिलिटी है सीए बनने के लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि सीए बने कैसे। तो सीए बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सीए बनने के लिए देखो अलग अलग 3 लेवल हैं। तो सीए बनने के लिए अभ्यर्थी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में ICAI का पहले तो सदस्य बनना पड़ता है, यानी कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सीए के लिए। उसके बाद में हाई स्कूल की एग्ज़ाम पास करने के बाद हम फाउंडेशन का कोर्स है, जिससे पहले CPT कहा जाता था, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उसके बाद हम 12वीं अगर पास हो चुके हैं तो एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो 3 इसके चरण हैं, 3 चरणों में इसकी एग्ज़ाम ली जाती है। फर्स्ट हमारा सीए फाउंडेशन, जिसको पहले CPT कहा जाता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको कहा जाता था, लेकिन अभी इसको सीए फाउंडेशन का नाम दे दिया गया है फरवरी 2019 से। लेवल 2 की हम बात करें तो वो होता है इंटरमीडिएट, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, IPCC, यानी कि वो होता है इंटरमीडिएट, जिसका नया नाम रखा है इन लोगों ने। आफ्टर देन लेवल 3 की हम बात करें तो लेवल 3 में हम लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद हम फाइनल सीए बन सकते हैं। इन तीनों चरणों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि कौन से डिटेल में क्या क्या चीज़ होती है, कैसे इसका रचना होता है, क्या पढ़ाई होती है, और किस तरह का आगे बढ़ने का हमारा कार्यक्रम रहता है, तो वो नेक्स्ट लेवल में देखेंगे। तो हम देखो फर्स्ट लेवल पर हम चलते हैं। प्रथम चरण इसका जो है फाउंडेशन, जिसको पहले कहा जाता था CPT। ओके, तो सीए बनने के लिए सीए फाउंडेशन कोर्स इसका प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल है। सीए फाउंडेशन कोर्स सीए बनने के लिए प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन नई योजना के तहत इसको हमने क्या दे दिया है, CPT नाम दे दिया गया। पहले जो CPT था उसको अब क्या कर दिया है, सीए फाउंडेशन का नाम दे दिया गया है। सीए फाउंडेशन की परीक्षा साल में 2 बार, या तो वो मई जून में से किसी एक मंथ में आती हो, या फिर नवंबर दिसंबर में ली जाती है, या तो मई जून या तो मई दिसंबर, साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम ली जाती है। जिसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 जनवरी को करवाना पड़ता है। पहले एग्ज़ाम है मई जून के लिए, अगर हमको रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम देनी है मई जून में, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से पहले तक करवाना पड़ता है। और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम में हमको अपेयर होना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हम कब करवा सकते हैं, 1 जुलाई को करवा सकते हैं। ये हमको खास ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर।
और ये रजिस्ट्रेशन है कितने साल के लिए मान्य होता है? 3 साल तक के लिए मान्य रहता है। 3 साल के अंदर आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो कभी भी एग्ज़ाम देकर। लेकिन तीसरे साल बाद हमको अगर एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते, एग्ज़ाम नहीं अपीयर कर पाते हैं, तो हमको रीन्यू करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को। ओके, अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन के लिए आवेदन के लिए एक जो परीक्षा है वो आईसीएआई आयोजित करती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन पोर्टल है आईसीएआई का खुद का, उस संस्था का, तो वहाँ पर जाकर हम ऑनलाइन ज़रूरी विवरण भरकर हम अपना आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ज़रूरी जो फीस होती है वो भर सकते हैं। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट देखते हैं कि सीए की फ़ीस फाउंडेशन की कितनी होती है। तो देखो, सीए की फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो प्रोस्पेक्टस फ़ीस हमारी होती है 200 या 400 रुपये, लेकिन यहाँ हमने 400 रुपये ही शो की हुई है, तो वो होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की, तो 9,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। और सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास इससे रिलेटेड जो बुक्स आती हैं, नोट मैगजीन्स जो आती हैं, उनको अगर हमको लेना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस होती है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है 400 रुपीज़। तो ये हमारे पास में इस तरह का होता है। टोटल लगभग 9,200 से लेकर 9,800 तक के बीच में इसकी फ़ीस होती है। करंटली 9,200 इसकी फ़ीस है, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस फ़ी 200 है और सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं होती है। अगर लेना चाहो तो उसको 9600 में हमको ये फ़ीस होगी पूरी। अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन में कोर्स विषय कौन कौन से होते हैं हमारे। तो सीए फाउंडेशन के अंदर हम बात करें तो 4 प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला बेसिक होता है कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम 11th और 12th के अकाउंट और इसमें जो पढ़े होते हैं बेसिक्स जो नॉर्मल होता है वो हमको यहाँ पढ़ना पड़ता है। 11th 12th जिसने कॉमर्स से पास किया उसके लिए एग्ज़ाम थोड़ी इजी पड़ती है। तो बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट रहता है। पहले में देखो क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग होती है, प्रिंसिपल और उसकी प्रैक्टिस करने की बेसिक होती है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड की बात करें तो बिजनेस लॉ होता है। उसके बाद में बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि हमको किस तरह से किसके साथ बात करनी है, किस तरह का कम्युनिकेशन करना है, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ से रिलेटेड है हमारे पास सेकंड नंबर का कोर्स है। आफ्टर देन हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर वो सब्जेक्ट था बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी स्टैटिक्स जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स जो यहाँ पर है, तो ये सब्जेक्ट इसके अंदर होगा। लॉजिकल रीजनिंग भी इसके अंदर शामिल किया गया है, जो कि नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है, अगर कॉमर्स से नहीं आया है, साइंस से नहीं आया, तो मैथमेटिक्स उनके अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक्स कर सकते हैं। आफ्टर देन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, इन सब के बारे में यहाँ पर हमको एग्ज़ाम ली जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम कहेंगे। पेपर में 4 पेपर होते हैं, उनमें से 2 पेपर होते हैं वो विषय आधारित होते हैं। पहले 2 पेपर अकाउंटिंग और लॉ का जो पेपर है उसके अंदर सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी कि हमको उसको लिखना पड़ता है, किस तरह का है किस तरह का नहीं, वो पूरा हमको विषय आधारित उसके अंदर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन जिसके अंदर पूछे जाते हैं। और दूसरे 2 पेपर हमारे पास में, उसके अंदर ही कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ यानी MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का होता है। लेकिन एक दूसरी इसकी प्रॉब्लम वो है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होते हैं। नेगेटिव मार्किंग हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए रखी जाती है 2 पेपर के अंदर, तो वो एक थोड़ा ऐसा पॉइंट है जहाँ हमको निराश होने की जैसा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सीए फाउंडेशन के लिए पासिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या नहीं है, किस तरह से उसको पास कर सकते हैं हम। तो यहाँ हम देखेंगे सीए फाउंडेशन के लिए टोटल 4 पेपर होते हैं। इन सभी पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है और हर एक पेपर है वो 100 मार्क का होता है, यानी कि पास होने के लिए टोटल 400 मार्क्स हो गए 4 पेपर के। उन 400 मार्क्स में से 40% हमको 120 मार्क हमको वहाँ पर लेके आने पड़ते हैं, और सब मिलाकर ओवरऑल रिजल्ट हमारा 50% होना भी बहुत ज़रूरी है। सबका हम 40-40 लेकर हैं, लेकिन ओवरऑल 50 नहीं हो रहा है तो भी हमारे एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड लेवल की तरफ। सेकंड स्टेज हमारा क्या है इसका, तो सेकंड स्टेज में सीए इंटरमीडिएट होता है। देखो, फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम हमने अच्छे से पास कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो हम सेकंड लेवल में एंट्री मार सकते हैं। सेकंड लेवल के अंदर हम 2 तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक तो CPT जो एग्ज़ाम हमारे फाउंडेशन की जो है उसको पास कर सकते हैं, उसके बाद सेकेंड लेवल। और ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया हुआ है उन लोगों के लिए डायरेक्ट एंट्री का भी प्रावधान यहाँ पर हमारे पास में किया गया है। सीए में अगर डायरेक्ट एंट्री करनी है तो डायरेक्टली ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास में है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास में है वो डायरेक्टली
स्नातक या अनुस्नातक वाले विद्यार्थी डायरेक्टली सीए फाउंडेशन के बिना इंटरमीडिएट में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको हम पहले आईपीसीसी कहते थे। लेकिन इसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि 50% कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 55 और अन्य अदर अगर कोई है कैटेगरी का तो उसके लिए 60% मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो वहाँ हमारे पास में देखो 2 अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है कोर्स, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, दोनों की फ़ीस अलग अलग होती है। तो देखो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर हम सिंगल की बात करते हैं, सिंगल की बात करें तो वहाँ 11,000 हमारी रजिस्ट्रेशन फीस होती है और दोनों की मिलाकर होती है 15,000 ही। तो बेटर है कि बोथ के लिए, लेकिन अगर प्रिपरेशन आपको हार्ड पड़ती है बोथ ग्रुप्स की एक साथ में, तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च के सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन करके, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन थोड़ा ईजी भी हमारे पास यहाँ हो सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस लगती है 2000, जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। आफ्टर देन रजिस्ट्रेशन भी एज पर आर्टिकल असिस्टेंट जो अगर बोथ ग्रुप्स लेते हैं तो वहाँ होती है, सिंगल ग्रुप के लिए वो दोनों नहीं होती है फीस। तो टोटल या तो 13,000 हम सिंगल ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो, और दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं तो उसके लिए हम 18,000 की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। हर एक पेपर 100 मार्क का होता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 100 × 8 800 मार्क्स का हमारे पास यहाँ सीए इंटरमीडिएट होता है। पास होने के लिए वही 40% ईच सब्जेक्ट एंड 50% ओवरऑल लाना बहुत ही कंपलसरी है। अगर वो नहीं आता है तो हम सीए नहीं कंप्लीट कर पाते हैं सेकेंड लेवल। अब सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन डेट्स कब आती है, तो देखो सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन सबका देखो यहाँ पर तीनों लेवल का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, एग्ज़ाम अलग अलग होती है डेट। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास मई और नवंबर में एग्ज़ाम ली जाती है, उसके लिए होती है 28 फरवरी लास्ट मई में एग्ज़ाम देने के लिए, और नवंबर में जिनको एग्ज़ाम देनी है उसके लिए 31 अगस्त हमारे पास में जो है उसको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि एग्ज़ाम में ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनका कितना मार्क्स होता है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास अवेलेबल है कि ग्रुप 1 सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रुप 1 दिया हुआ है। तो ग्रुप 1 में सबसे पहला होता है अकाउंटिंग, वो होता है हमारे पास 100 मार्क्स का एक पेपर। पेपर नंबर 2 होता है कॉर्पोरेट लॉ, यानी कि कंपनी लॉ वगैरह, उसके अंदर कॉर्पोरेट से रिलेटेड कंपनी लॉ और अदर लॉ जो होते हैं कॉर्पोरेट फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर होंगे, वो 100 मार्क्स का होगा। आफ्टर देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक 100 मार्क का पेपर होता है, और फिर हमारे पास 100 मार्क का एक टैक्सेशन का पेपर भी यहाँ होता है। टैक्सेशन को 2 भागों में बांटा गया, एक टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोनों हमारे पास में अलग अलग होते हैं, तो एक 60 मार्क्स और 40 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस तरह से ये टोटल बनाकर 100 मार्क का होता है, और ग्रुप 1 400 मार्क्स का हो जाता है। अब बात करते हैं हम ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में क्या होता है, तो ग्रुप 2 के अंदर यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आता है 100 मार्क का एडवांस अकाउंटिंग, जो कि हमारा पेपर 5 है। पेपर 6 की बात करें तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, वो हमारा पेपर 2 के अंदर होता है। पेपर 7 की बात करें इसके अंदर तो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, 2 भाग पढ़ के दोनों भागों के लिए 50-50 मार्क की एग्जाम ली जाती है। फर्स्ट है सेक्शन ए, उसके अंदर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो दोनों का 50-50 मार्क्स का, यानी कुल 100 मार्क्स का यहाँ पेपर आएगा। आफ्टर देन पेपर 8 की बात करते हैं तो वहाँ पर फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस, फिनांस के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिक्स, यानी सारा रिलेटेड फिनांस से होता है यहाँ पर, तो वो हमारे पास करना पड़ेगा। 100 मार्क्स का इसका भी पेपर होता है, और ये पेपर नंबर 8 था। तो 400 ग्रुप 1 और 400 ग्रुप 2, यानी कि दोनों को मिलाकर हमारे पास कितना हो जाता है 800। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके लेवल पर, सीए की आर्टिकलशिप। नेक्स्ट लेवल से पहले हमारे पास आर्टिकलशिप करनी बहुत ही कंपलसरी होती है। आर्टिकलशिप यानी कि सीए के अंडर में हमको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि सीए बनने से पहले सीए को क्या क्या काम करना होता है, वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए ये आर्टिकलशिप सीए के लिए बहुत ही कंपलसरी होती है। और इसको करने के बाद ही हम जान सकते हैं कि एक सीए प्रैक्टिकल में क्या क्या काम करता है, और अकाउंटेंट के काम भी हमको यहाँ सारे सिखाए जाते हैं। तो सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको 3 साल की क्या करनी पड़ती है, सीए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। उसके बाद में ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरह होती है।
और ट्रेनिंग पूरी होने के 6 महीने बाकी हों तब हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं 6 मंथ बिफोर द ट्रेनिंग कंप्लीट। ओके, तो इस आर्टिकलशिप के शुरू होने के पहले अनिवार्य रूप से 4 सप्ताह का ITOC का कोर्स पूरा करना पड़ता है, जिसके अंदर उनको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है कि कंप्यूटर पे किस तरह का वर्क करना है, किस तरह का नहीं करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का ये कोर्स होता है, जिसके अंदर ITOC जिसको कहा जाता है, हमको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन हमको CA के अंदर ज़रूर पढ़ने वाली होती है वो यहाँ हमको 4 सप्ताह के अंदर सिखाई जाती है, यानी कि 1 मंथ की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड लेवल, इसका तृतीय चरण CA फाइनल। हमारी आर्टिकलशिप बहुत ही अच्छे से पूरी हो गई है। देखो, थर्ड लेवल पर पहुंचने के लिए स्टूडेंट बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो थर्ड लेवल तक पहुंचा है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सेकंड लेवल के बाद छोड़ दिए थे, या तो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं सेकंड लेवल की, और एग्ज़ाम अगर पास कर ले तो 3 ईयर का जो आर्टिकलशिप होता है वहाँ से वो प्रॉब्लम्स कंटा जाते हैं, या फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बीच में छोड़ देते हैं। थर्ड लेवल तक पहुँचने के लिए जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी वजह बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास रह जाते हैं, यानी कि हमारा कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ हमको पुराने स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं साथ में। तो ये थर्ड लेवल एक हार्ड सबसे लेवल इसका माना जाता है, क्योंकि इसको पास करने के बाद हम क्या हो जाएंगे, फाइनल CA बन जाएंगे, हमारे आगे CA लिखा जा सकता है। इस एग्ज़ाम के लिए हमको पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत लगती है इसके लिए, लेकिन एक बार एग्ज़ाम पास करने के बाद हम हमारे जो फ्यूचर है एकदम गोल्डन पीरियड हमारा स्टार्ट हो सकता है CA बनने के बाद में। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स का सपना भी होता है कि हम कॉमर्स करने के बाद में CA करें। अब CA फाइनल की बात करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस होती है 32,300 रुपये इसकी फ़ीस होती है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है CA फाइनल के लिए? 32,300 रुपये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होती है। फॉरेनर स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। अब आगे क्या है, CA का फाइनल पेपर क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क का होता है। CA फाइनल और CA इंटरमीडिएट की जैसे यहाँ भी 8 पेपर होते हैं और 800 मार्क्स का ही होता है, प्रत्येक पेपर 100 मार्क का। और पास होने का क्राइटेरिया यहाँ भी सेम रहता है कि 40% ईच सब्जेक्ट और एग्रीगेट टोटल मिलाकर हमारे पास में 50% लाना ज़रूरी होता है। आगे CA के फाइनल के सब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बटा हुआ है। ये भी हम चाहें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं, और चाहें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एग्ज़ाम अलग अलग दे सकते हैं। जैसा भी स्टूडेंट्स को उचित लगे वो इसको एग्ज़ाम का सिलेक्शन कर सकता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग देने से क्या है, हमको एक साथ में बर्डन नहीं पड़ता है, तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ करने का ट्राई ये करते हैं कि हम पहले ग्रुप 1 करें, ग्रुप 1 क्लियर हो जाए तो ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करते हैं। ग्रुप 1 में पेपर 1 में क्या होता है, पहला पेपर होता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर हमारा होता है। दूसरा स्ट्रेटिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तीसरा एडवांस ऑडिटिंग किस तरह से होती है और प्रोफेशनल एथिक्स क्या है हमारे, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पेपर 3 के अंदर सिखाई जाती हैं, और उसके बाद हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आफ्टर देन कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉ, कॉर्पोरेट का पूरा लॉ यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल होता है। जितना भी कॉर्पोरेट लॉ है वो एक CA के पास में नॉलेज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 5, 6, 7, 8 दिए हुए हैं। तो 5 के अंदर हमारे पास क्या, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसके बाद पेपर 6 की बात करें तो वहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल एंड ऑडिट आता है। आफ्टर देन डायरेक्ट टैक्स लॉ होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ होते हैं, वो हमको फाइनल में कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ने को मिलते हैं, और उसके बाद उसकी एग्ज़ाम ली जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों लेवल के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको पास करना जरूरी है। यहाँ हम कम्प्लीटली पास हो पाते हैं तो हम एक CA बनने के लिए रेडी हैं। अब CA बनने के बाद में देखो क्या होता है, CA हमारे फाइनल पास हो गया, ICMM CA के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि हमने भाई CA पास कर लिया है। अब पास करने के बाद हम रेडी हैं कि हम अपने आप को CA के रूप में रजिस्टर करवा सके ICAI के पास में। रजिस्ट्रेशन वहाँ होने के बाद हम कहीं भी कहने के लिए हम CA बन सकते हैं। एग्ज़ाम पास करना ही CA नहीं है, लेकिन CA के बाद ICAI में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि we are CA, और किसी भी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर हम काम कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो आपकी सारी डिटेल्स ICAI के पास होती है। ICAI भी आपको गाइड करती है और कंपनीज़ को गाइड करती है अपने CA की लिस्ट, जिसकी वजह से हमको जॉब्स फाइंड करना बहुत ही ईजिली हो जाता है। अब जॉब्स क्या क्या हो सकती है और CA का वर्किंग एरिया क्या है, वो क्या क्या काम करता है, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखो CA क्या क्या काम करता है। तो CA का कार्य बहुत ही
क्रिटिकल और सम्मानजनक भी है। देखो एक सीए की वैल्यू बहुत होती है, कॉर्पोरेट फील्ड में जाकर ही पता चलता है, हर किसी को नहीं। सीए प्रोफेशनल के रूप में देश विदेश में कंपनियों में फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकता है, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो कर सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर रह सकता है, अकाउंटिंग मैनेजर रह सकता है, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, ऑडिटिंग और इंटरनल ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग उसमें कंप्लीट हमारे पास आ सकता है, स्पेशल ऑडिट साइज चेयरमैन बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर वो कार्य कर सकता है, सीईओ बन सकता है, फाइनेंस डायरेक्टर वो बन सकता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकता है, चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट पर वो कार्य कर सकता है, चीफ इंटरनल ऑडिटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ये कोई भी कार्य इनमें से जितने भी हैं वो कोई भी कार्य सीए कर सकता है बिकमिंग ए सीए बनने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सीए के लिए। तो सीए के लिए कौन कौन सा काम है, तो किस तरह का कार्य इनका होता है। तो देखो इनका काम है था कॉर्पोरेट बिजनेस को एडवाइस देने का, प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो भी काम किए जाते हैं वो पहले सीए को पूछा जाता है, उसके बाद इनको ये सलाह देते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह इसको आगे बढ़ाना है, और ये सारी डिसीजन से वो सीए से पूछ कर ली जाती हैं। सरकारी और प्राइवेट सभी बैंकों के अंदर सीए को रखा जा सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं, ऑडिटिंग की फर्म्स होती हैं, उन फर्म्स के अंदर इसको काम करना पड़ता है सीए को। उसके बाद में फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी होती हैं जहाँ सीए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट हाउस है वो भी सीए को रखते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं, लीगल फर्म्स हैं और हाउस हैं, इनसे संबंधित ये सारे काम कर सकते हैं, उनके दस्तावेजों की चेक ये करते हैं। और दूसरा ये खुद का अपना फर्म भी खोलकर बैठ सकते हैं, अगर सीए कंप्लीट है तो अपनी खुद की फर्म्स खोलकर भी बैठ सकता है, उसको किसी जॉब्स की आवश्यकता होती नहीं है, वो अपना काम खुद से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है लीगल फर्म के रूप में। अब सीए बनने के लिए कुल कितनी फीस लग जाती है, तीनों के तीनों लेवल के अंदर मिलाकर हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखो सेक्रीफाइस सीए करने के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ये सिर्फ एक सीए जिसने किया वही बता सकता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ गाइड कर सकता हूँ किस तरह का होता है, लेकिन जिसने प्रैक्टिकली सीए को किया है उससे अगर ये पूछा जाए तो वो बहुत ही अपनी क्या बोलते हैं जो वे है इस तरह का कि सीए किस तरह से करना है और किस किस प्रॉब्लम्स का फेस करना है वो सिर्फ एक सीए ही बता सकता है। सीए बनने के लिए देखो कुल अब फीस की हम बात करते हैं तो फीस हमारे पास है जो लगती है वो होती है टोटल मिलाकर 2 से 3 लाख, जिसके अंदर हमारी कुछ कोचिंग की फीस आ जाती है और आईसीआई के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं सब मिलाकर वो होते हैं 60,000। लेवल 1 भी आ गया, लेवल 2 भी आ गया और लेवल 3 भी आ गया, वो तीनों की तीनों यहाँ हो जाते हैं। लेकिन अब हमको इनकी कोचिंग करनी है तो बाकी की फ़ीस हमको कोचिंग के लिए करनी ही पड़ती है खर्च, और जो कि कोचिंग यहाँ सीए जितना हार्ड कोर्स है तो कोचिंग की फ़ीस भी इतनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इसका कुल खर्च है वो 2 से 3 लाख में होता है। कभी कभी ये खर्च बढ़ भी जाता है, अगर कोई लेवल में अगर हम फेल हो जाते हैं तो ये थोड़ा खर्च बढ़ भी सकता है, और हम सारे लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर भी लें तो ये हमारा खर्च है वो 2 लाख पर ही अटक जाएगा, 3 लाख भी नहीं पहुँच पाएगा। तो ये हमारा सीए की फ़ीस के बारे में होता है कि टोटल फ़ीस कितनी होती है। अब बात करें सीए की सैलरी क्या होती है कि सीए बने तो पर क्या बने, तो वहाँ पर सैलरी किस तरह की, तो जो कहीं भी जॉब जाते हैं तो देखो सीए इनिशियल लेवल पर 25-35 इनिशियल लेवल, जब उसने पहली बार अगर कॉर्पोरेट फील्ड में पैर रखा है तो भी उसकी सैलरी 25,000 से लेकर 30,000 पर मंथ होती है। जो जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और जैसे जैसे एरिया में वो जाना जाता है मेट्रो सिटी के अंदर, तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये उसकी थोड़ा भी एक्सपीरियंस 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो उसकी सैलरी 60,000 से 70,000 पर मंथ हो सकती है। और अगर इंटरनेशनल फर्म के अंदर या फिर नेशनल फर्म के अंदर कंपनी के अंदर अगर वो सीए की जैसे या सीईओ के जैसे जोड़ता है तो उसकी ये सैलरी लाखों में होगी पर मंथ। तो ये सीए की सैलरी होती है, नहीं सीए का जितना चुनौतीपूर्ण उसका काम होता है, जितना उसका चैलेंजिंग वर्क है उतनी उसकी सैलरी भी अधिक होती है। तो ये हमारे सीए के सैलरी है। तो सीए से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमको पूछ सकते हो, ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, ये सारी पीडीएफ है वो वहाँ मिल जाएगी। और भी कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। मेल के लिए हमारी ईमेल आईडी है sgptkks .com। इस पर आप अपना क्वेश्चन है वो पर्सनली मेल कर सकते हो, उनका आंसर आपको पर्सनली दिया जाएगा विदाउट हेजिटेशन। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सीए से रिलेटेड है वो आप यहाँ पूछ सकते हो।
पोस्ट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितने भी ज़रूरतमंद है जिनको सीए करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को खास। थैंक यू।